हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगविंदर है और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट के बारे में। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म और एज्योर एडी के ऊपर पहले से वीडियोस अपलोडेड हैं, जिनका की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में टेनेंट किसी भी पर्सन को, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोई पर्सन, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की कोई भी सर्विस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट 365 या एज्योर के लिए साइन अप करती है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज एज्योर एडी सर्विस का एक इंस्टेंस उसके लिए रिजर्व कर देता है। इसी रिजर्व्ड एज्योर एडी सर्विस इंस्टेंस को एज्योर एडी टेनेंट कहा जाता है। हर एक एज्योर एडी टेनेंट बाकी सभी एज्योर एडी टेनेंट से अलग और यूनिक होता है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। एज्योर एडी माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म की सबसे खास या इंपॉर्टेंट सर्विसेज में से एक है, क्योंकि इससे आप एक ही जगह से यूजर्स को, ग्रुप्स को और एज्योर एडी में पब्लिश्ड एप्लीकेशंस पर उनकी परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब आपको अपने क्लाउड पर रखे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एज्योर एडी की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आपके लिए या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक न्यू और यूनिक एडी इंस्टॉल या स्टार्ट या टेक्निकली और मोर करेक्टली कहें तो रिजर्व कर देता है। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ये काम उन सभी यूजर्स या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करता है जो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एज्योर एडी इंस्टेंस। हाँ जी, तो क्या आपको समझ आया कि एज्योर एडी टेनेंट क्या होता है? अगर समझ आया तो एक बार कमेंट्स में लिखिए एज्योर एडी टेनेंट। ग्रेट। चलिए इसके बारे में थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कोई भी वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करते हैं और उसके साथ साथ उसके बहुत से टैब्स भी ओपन कर लेते हैं, तो वेब ब्राउजर तो एक ही है, लेकिन वो इस तरीके से डिजाइंड है कि आप उसके अलग अलग टैब्स ओपन कर सकते हैं और उन पर अलग अलग वेबसाइट्स भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेब ब्राउजर एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग इंस्टेंसेस या प्रोसेस आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस पर रन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पर आपके या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज्योर एडी इंस्टेंस स्टार्ट और रिजर्व हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये एग्जांपल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको एज्योर एडी इंस्टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प कर सकता है। एज्योर एडी टेनेंट्स ग्लोबली यूनिक होते हैं और सभी के पीछे या सबका प्रीफिक्स onmicrosoft.com डोमेन होता है। जैसे कि किंग जीएसटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए kinggst.onmicrosoft.com। सभी एज्योर टेनेंट्स की यूनिक टेनेंट आईडी होती है, जो कि यूयूआईडी या जीयूआईडी यानी कि यूनिवर्सल यूनिक आईडी या फिर ग्लोबली यूनिक आईडी की फॉर्म में होती है। जो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इंटरनल एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट को एज्योर एडी से कनेक्ट करती हैं ताकि उनका स्टाफ सभी एप्लीकेशंस के लिए सिंगल या फिर सेम साइन ऑन यूज कर पाएं, तो वो डिफॉल्ट onmicrosoft.com की जगह अपना खुद का डोमेन या कस्टम डोमेन यूज कर सकती हैं। एज्योर एडी टेनेंट में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के यूजर्स और उनकी इंफॉर्मेशन जैसे कि उनके पासवर्ड्स, उनका प्रोफाइल डेटा, परमिशंस और ऐसी और भी इंफॉर्मेशन होती है। टेनेंट में ग्रुप्स, एप्लीकेशन और ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित और ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन भी होती है। चलिए अब माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाके एक बार एज्योर एडी टेनेंट इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो दोस्तों देखिए, मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल पर आ गया और यहाँ पे अपना टेनेंट आईडी देखने के लिए मैं यहाँ से एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पर क्लिक करता हूँ। अगर किसी कारण से आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले ना हो रही हो तो आप यहाँ पे सर्च पे भी लिख सकते हैं एज्योर एक्टिव, और देखिए अपने आप सजेशंस में आपको दिखा रहा है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, जिसमें आपका नेम है, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी है और इसके बाद अभी सिर्फ इसमें एक ही यूजर है। और ये देखिए यहाँ पे इसकी टेनेंट आईडी है जो कि ग्लोबली यूनिक होती है। यहाँ पे इसका प्राइमरी डोमेन नेम है जो कि मैंने हाइड किया हुआ है। अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट की मेल आईडी जैसे कि outlook.com या hotmail.com से लॉगिन करके न्यू टेनेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी आपने नाम दिया होगा वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे मान लीजिए आपकी आईडी है abc@outlook.com, तो यहाँ पे लिखा आएगा abc@outlook.onmicrosoft.com। इसी तरीके से यहाँ पे लाइसेंस दिखाएगा। जैसा भी आपका लाइसेंस होगा, तो ये फ्री लाइसेंस है इसलिए यहाँ पे एज्योर एडी फ्री दिखाई दे रहा है।
अगर आपका ये P1 P2 लाइसेंस होगा तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक नया टेनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से मैनेज टेनेंट्स पे क्लिक कीजिए और न्यू टेनेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली होती है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जो कि बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज के लिए होती है, और नीचे आपके पास दूसरी ऑप्शन है बिजनेस टू कस्टमर। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप इसके बारे में हेल्प चाहते हैं तो यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम डालना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ नेम एंटर करता हूँ किंग JST, और इनिशियल डोमेन नेम भी हम दे देते हैं किंग JST। और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स या डोमेन नेम होता है onmicrosoft.com। अगर ये इनिशियल डोमेन नेम अवेलेबल हुआ, यानी कि किसी और ने इस तरह का डोमेन ना लिया हुआ, तो यहाँ पे हमारा ये डोमेन और टेनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से आप कंट्री और रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इंडिया सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा सेंटर लोकेशन आ गया है एशिया पैसिफिक। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जिसके बाद हम रिव्यू कर सकते हैं। तो देखिए वैलिडेशन पास हो गया है, यानी कि जो हमारा डोमेन नेम है kingjst.onmicrosoft.com ये हमें मिल सकता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम दीजिए। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किंग JST नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगती है तो इसके बाद आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। कभी कभी आपसे इस तरह की ऑप्शन पूछ लेता है फॉर सिक्योरिटी रीजंस कि हेल्प अस प्रूव वी आर नॉट अ रोबोट। जो भी अल्फाबेट्स यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं उन्हें मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ से सबमिट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है टेनेंट क्रिएशन इज इन प्रोग्रेस, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स। तो कुछ समय इसको लग सकता है, कुछ टाइम इसे लग सकता है। तो ये कुछ टाइम ले रहा है, उतनी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही टेनेंट क्रिएट होता है हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए काफ़ी समय हो गया है और मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है। तो मैं इसे यहाँ से क्रॉस करता हूँ। यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए वहाँ पे मेरे पास मैसेज नहीं आया, मैंने क्रॉस किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखा तो आपके सामने देखिए एक और टेनेंट क्रिएट हो गया है किंग JST नाम से, जिसका कि डोमेन नेम है kingjst.onmicrosoft.com। इसकी भी देखिए एक टेनेंट आईडी है जो कि ग्लोबली या यूनिवर्सली यूनिक आईडी है। तो इस वीडियो में हमने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट के बारे में जाना। उम्मीद है आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।